નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજીવ પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 16મો, જેનું નામ છે ભારતીય સંસ્કૃતિ में गुरु शिष्य संबंध। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે આપ શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો, વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો, પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જે એકદમ फ्री છે, તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 16। प्रश्न 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? उत्तर, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा प्रश्न, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे? तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर सपूत कठोर सपूत राग आलापने लगे। तीसरा, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? तो भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। प्रश्न 4, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। पांचवा प्रश्न, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या अंतर आया है? उत्तर, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतन भोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु से परमेश्वर का रूप नहीं दिखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दूसरा प्रश्न, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? तो पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। तीसरा प्रश्न, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? उत्तर, तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं, सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाले। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है।
यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। तीसरा, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। तो पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। प्रश्न 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, भविष्य काल। तो चलिए देखते हैं भविष्य काल। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। दूसरा, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। पूर्ण भूतकाल बनाइए तो हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। तीसरा, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, तो सामान्य भूतकाल बनाइए तो उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। प्रश्न 5, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, ताकते रहना, तो अर्थ होगा आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य, मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। दूसरा, पसीने की कमाई, तो अर्थ होगा कठिन परिश्रम का फल। वाक्य, इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। तीसरा, रंग जाना, अर्थ होगा गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य, विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। प्रश्न 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए जिसमें रोगी का निरोगी, असहाय का सहाय और वृद्ध का युवा। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 16 भारतीय परंपरा में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध ना स्वाध्यायના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 9 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અને સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે, જે એપ્લિકેશન એકદમ ફ્રી છે, તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે ફરી મળીશું પાઠ 17 ની અંત। ત્યાં સુધી આવજો।